रात की तारीकी में बुज़दिल भारत ने एक शर्मनाक पाकिस्तान पे मिसाइल दागे, एक नंगी खुली जारियत की, जिसकी आज पूरे पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की। और मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे ये बैनुल मज़ाहिब, ये तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, सहाफ़ी, PFJ, प्रेस क्लब, यहाँ पे सरदार जसवंत सिंह संधू, मुफ्ती आशिक साहब, इलामा करामत साहब, इलामा नासिर मदनी साहब, जलील शरफुली साहब, पीर अख्तर अली रसूल कादरी साहब, मियाँ शहबाज कादरी साहब, तमाम और दूसरे जिनके मैं नाम नहीं ले सकता उनसे माजरत, तमाम लोग आज इज़हार यकजहती के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये लोग सरदार बिशन सिंह साथ है मेरे बैठे हैं, ये सारे ये लोग जो रात भारत ने पाकिस्तान पर जारियत की, भारतीय दहशतगर्द फौज ने, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अफवाज पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि ये एक ट्रेलर था, 1-2-3%। सुन लो, अगर तुम लोग बाज ना आए तो पाकिस्तान फौज, अफवाज पाकिस्तान इससे भी खौफनाक रिटेलिएट करेगी। और ये समझ लो बुज़दिलो, ये 11-12 लाख फौज जो है भारतीय दहशतगर्दों, ये 12 लाख फौज के सामने 25 करोड़ फौज खड़ी है, 25 करोड़। और आज इन लोगों ने सिर्फ में कफन बांध लिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तुमने अब रात की तारीकी में शरारत की तो यकीन जानना कि तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगी फौज पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं फौज पाकिस्तान को कि हमारे शहीदों ने जिस तरह इनके जहाज गिराए, इनके ब्रिगेड उड़ाए, इनकी एयरबेस उड़ाई, तुम निहत्ते पाकिस्तानियों पर, शहरियों पर तुमने मिसाइल दागे, जिसके बायस 13 लोगों ने जामे शहादत नोश किया। मासूम बच्ची भी 3 साल की उसमें शामिल है। मसाजिद को शहीद किया गया। लानत ऐसे बुज़दिल इंडिया पे। और फिर देखो कि फौज पाकिस्तान ने किसी शहरी पे नहीं बल्कि तुम्हारे ब्रिगेड उड़ाई, तुम्हारी एयरबेस उड़ाई, तुम्हारे तैयारे गिराए। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं नारे ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान सिपहसालार पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये तमाम के तमाम 25 करोड़ अवाम ये कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के पीछे नहीं, हम अफवाज पाकिस्तान के सामने आगे, पहले गोलियां हम खाएंगे फिर अफवाज पाकिस्तान की बारी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद जो है, ये उलमा कराम बैठे हैं, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमें अपने इस्लाम पे, अपने मज़हब पे हमें उसको देखना है। शहादत नोश करते हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान शहादत नोश कर रहे हैं, शहादत ले रहे हैं, तो ये शहादत 25 करोड़ अवाम को भी मंजूर है। मैं आपके साथ नारा लगाऊंगा, आपने ज़रूर उसका जवाब देना है। हिंदू सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू सिख ईसाई। अब आपने मुर्दाबाद कहना है। हाँ, हिंदू सिख मसीह भाई भाई। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, जोर से, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। मैं अब हमारे तमाम यहाँ
मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा कराम, हमारे मसीह रहनुमा, हमारे सिख भाई यहाँ पे मौजूद हैं। मैं स्टार्ट करूँगा, माइक दूंगा, सब अपनी गुफ्तगू करें ताकि सब का जो मौक़िफ़ है वो जा सके। कॉर्डलेस माइक दे दें जरा। किससे शुरू करें? ले, मैं पादरी शहजाद गिल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो, हाँ, अब ये टाइम की बड़ी किल्लत है। आपने सिर्फ चूँकि 3 बजे इंगेज हो जाएगी स्क्रीन, PM साहब जो हैं वो स्क्रीन पे आ जाएंगे और आपके एक मिनट गुफ्तगू करें ताकि हम अपनी इसको 15-20 मिनट में वाइंड अप कर लें। शुक्रिया। Thank you. My name is Reverend Shahzad Gill and I'm representing Church of Pakistan and my moderator Bishop Dr. Azad Marshall. And I'm also representing the Christian community of Pakistan. The Christian community of Pakistan expresses grave concerns over the escalating tensions resulting from the recent actions taken by the Indian government following the tragic incident in Falgam, India, hastily and unjustly placed blame on Pakistan without any credibility, investigation or evidence, rather than pursuing Pakistan's sincere offer of neutral inquiry to identify or evidence. Furthermore, we strongly condemn the cowardly and provocative attack carried by India last night, in which civilian areas, including places of worship, such as mosques, were targeted. Innocent lives have been lost in this act of aggression, and we mourn the martyrs who fell victim in this unjust assault. In response, the Pakistan Armed Forces acted with vigilance and professionalism, intercepting and neutralizing Indian fighter jets in a precise counter operation that served as a clear and dignified reminder Pakistan is a peace-loving nation, but any violation of its sovereignty will be met with resolve. As member of Christian community, we reaffirm our unwavering solidarity with our armed forces and national leadership. Since the creation of Pakistan, Christian citizens have stood at the forefront of national services, including in defense. Our community has produced gallant officers and soldiers who laid down their lives in past conflicts and continue to do so in the ongoing fight against terrorism. This proud legacy is a testament to our patriotism and commitment to Pakistan's integrity and peace. We urge the international community, global human rights institutions, and the worldwide church to take serious notice of India's escalating rhetoric and aggressive posture. We appeal for global prayers for peace, justice, and comfort for the families who have lost loved ones in this latest assault. Let it be clearly stated, our desire for peace never be misunderstood as a sign of weakness. We stand united as one nation, one people, to defend our homeland against all forms of aggression. The Christian community of Pakistan will continue to play its role on the front lines, offering our voices, our prayers, and if called upon, our very lives for the defense of Pakistan. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Zindabad. बिल्कुल कादी साहब ने ठीक कहा कि पूरे दुनिया ने इस भारतीय नंगी जारियत का बिल्कुल मजम्मत किया, बल्कि अमेरिकन सदर ने तो ये तक रात कहा है कि ये शर्मनाक हमला है। तो पूरी दुनिया इस भारतीय नंगी जारियत पे मजम्मत भी कर रही है और इनको शर्म भी दिलवा रही है। अब मैं सरदार साहब सरदार बिशन सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी एक मिनट बात करें। वाहिगुरू जी का खालसा करो वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे कि कल रात के अंधेरे में भारत ने जो दहशतगर्दी की है, आप पूरी सिख कम्युनिटी वालों इसकी पुरजोर मजम्मत कर दें। इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड है 1984 में श्री दरबार साहब और अकाल तख्त पे हमला किया, जो सिखों की मुकद्दस स्थान है। उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कल रात फिर वही पुरानियाँ हरकतें दोहराई। मदरसे मस्जिदों को निशाना बनाया। मदरसा होए, मस्जिद होए, गुरुद्वारा होए,
चर्च होए मंदिर होए ये इबादत गाह है लेकिन उन्होंने तिने हफ्ते लोगों के उत्ते मिसाइल फायर किए अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिता उन्होंने जहाज़ गिराए LOC के उत्ते उन्होंने चौकियां तबाह की काफ़ी उन्होंने नुकसान पहुँचाया ये पाकिस्तान दे हमेशा दहशतगर्दी करते हैं वो PKK की दहशतगर्दी होए बलूचिस्तान की दहशतगर्दी होए कुलभूषण की शक्ल दे साढ़े कोल तो इंडिया के खिलाफ सबूत मौजूद ने जिहड़ा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के दहशतगर्दी हमला होया हुकूमत पाकिस्तान ने वो पुरजोर मजम्मत की पूरी पाकिस्तानी कौम ने पुरजोर मजम्मत की क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम खास करके KPK और बलूचिस्तान के असी खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं साढ़े पास RSS मोदी गुंडागर्दी ने साड़ी गौरमेंट ने हमेशा इंटरनेशनल कम्यूनिटी को सबूत राही इन्हों ने दहशतगर्दी दुनिया के सामने पेश की है इस वक्त पूरी कौम वो सिख है मसीह है हिंदू है पारसी है मुसलमान है अफवाज पाकिस्तान ना शाना बशाना असी खड़े हाँ और पाकिस्तान की इस धरती दे क्योंकि सिखा वास्ते ये जो मुकद्दस और पवित्र धरती है जिथे सिख धर्म के बानी श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश का स्थान है जिथे गुरु नानक देव जी महाराज का ज्योति जोत का स्थान करतारपुर साहब है असी तो पाकिस्तानी सिख हाँ दुनिया भर के सिख जिथे जिथे वस रहा है ओदा दिल पाकिस्तान नाल तड़क रहा है इस वक्त दुनिया भर के सिख और पाकिस्तान के सिख पाकिस्तान के मुसलमान भाईचारे के नाल शाना बशाना और अपने अफवाज पाकिस्तान पाक आर्मी के नाल असी शाना बशाना खड़े हैं मैं एक नारा लावांगा उम्मीद रखते हैं आप सब इसका जवाब देंगे पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद RSS मुर्दाबाद मुर्दाबाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की